नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 18 है। 17 तक हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। देखिए आज हम लोग बात करने वाले दूसरे टॉपिक यानी कि गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि गॉस प्रमेय लिखें और इससे सत्यापन करेंगे, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं गॉस थ्योरम कैसे लिखा जाता है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो आपको पहले वाले लेक्चर में 70 लेक्चर में बता चुके हैं क्या होता है गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय क्या होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए गॉस प्रमेय। सबसे पहले देखते हैं गॉस प्रमेय लिख दीजिएगा। अगर गॉस प्रमेय लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। गॉस प्रमेय अगर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा यहीं से। तो गॉस प्रमेय क्या होता है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स के मान पृष्ठ के अंदर के आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि बस इतने ही वर्ड आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको पक्का मिल जाता है। देखिए एक बार और सुनिए, आपसे कोई पूछे गॉस प्रमेय लिखिए तो आप कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स के मान पृष्ठ के अंदर के आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ लिखे नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम बोल दे रहे हैं। आप स्किप करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। कहिएगा, ऐसे सुनिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि इतना आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि इसको किससे सूचित करते हैं, तो इससे फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये याद रखिएगा, इसी ही बोलते हैं गॉस प्रमेय। क्या बोलते हैं भाई, इसे ही गॉस प्रमेय कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, देखिए गॉस प्रमेय लिख दिया, आपको 2 नंबर मिल गया, 2 मार्क्स मिल गया। अब हमें 3 नंबर के लिए सत्यापन करना पड़ेगा। 3 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्यापन। तो यहाँ पे सत्यापन डालिएगा। सत्यापन कैसे करते हैं भाई, तो याद रखिएगा सत्यापन करना बहुत ही ईजी है। समझिए किसी आवेश के कारण r दूरी पर हमें विद्युतीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। एक बंद पृष्ठ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसे ही गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। इसे ही क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो ये प्लस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से दूर होता है। तो क्या हम यहाँ पे ई लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। अब देखिए ये विद्युतीय क्षेत्र है, यानी ये क्या है, एरिया है। ये सब एरिया है। तो एरिया का अगर हम एरिया का सदिश क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो वृत्त के लंबवत जाता है, यानी कि इसके लंबवत जाएगा तो इसी पे विद्युतीय क्षेत्र की दिशा पे ही आ जाएगा ए, यानी कि एरिया विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की तरफ ही हो जाएगा ए। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हम पी बिंदु मानते हैं, ये हमारा ओ बिंदु है। तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं आपको। देखिए ये आपका ए हो गया, सदिश क्षेत्रफल हो गया, और ये क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखिएगा विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। अच्छे, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है, तो इन्होंने बताए थे कि फाई बराबर होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, ए और ई। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि ए ई और ए के बीच थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए और ए दोनों एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में होंगे तो क्या होंगे, 0 डिग्री हो जाएगा आपका। तो क्या हम थीटा की जगह पर 0 डिग्री रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो फाई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए फाई का मान जो है, फाई है तो फाई रहने दीजिए, ई ए और रहने दीजिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फाई बराबर क्या होगा, ई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा।
देखिए ए क्या है, गोला का क्षेत्रफल है, गोला का क्षेत्रफल। और गोला का क्षेत्रफल आर त्रिज्या के कारण गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं आर दूरी पर, आर त्रिज्या के कारण, आर त्रिज्या के कारण, आर त्रिज्या के कारण, त्रिज्या के कारण गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, गोला का क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ ए है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब इधर साइड में देखिए, साइड्स में ये मान लीजिए कि फाई है तो फाई रख दिए, ठीक है। ई है तो ई, फाई बराबर क्या है, ई है तो ई, और एक जगह पे क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणे में 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युतीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर अगर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, ई बराबर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे में आर स्क्वायर होता है, इतना होता है। तो बताइए जहाँ पे ई है उतना पर वहाँ पे इतना रख सकते हैं, जाहिर सी बात है रख सकते हैं। तो ये आपका फाई हो गया। अब बराबर है बाबू, तो बराबर का सिंबल दे देंगे, ई के जगह पर ई का वैल्यू इतना रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्यू है और क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र आपको पहला टॉपिक में बताया गया है कि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। तो क्या हम ई के जगह पर इतना रख सकते हैं, जाहिर सी बातें रख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू क्यू बट्टे में क्या होगा बाबू, आर स्क्वायर हो जाएगा। और गुणा में देखिए तो गुणा में क्या है, तो गुणे में क्या है बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर है। क्या हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कर सकते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, जाहिर सी है। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या होगा, 1 में जब क्यू से गुणा करेंगे तो क्यू हो जाएगा। अब बच गया नीचे क्या बच गया, तो एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट। क्या यही सिद्ध करना था, तो देखिए तो यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए ये प्रूव्ड हो गया। अब यही बस इतने ही बनाने से आपको क्या 5 नंबर आपको मिलेगा। देखिए भाई यही भी अगर बना देंगे तो 5 नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इसको रफ करेंगे। हो गया दोस्तों। चलिए देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन 5 नंबर का फिर से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसे भी आप लोगों को याद रखिएगा। उसे देखिए पूछा जाता है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम नियम लिखिए, कूलम का लॉ लिखिए, कूलम नियम लिखिए। तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम सत्यापन कीजिए या सत्यापित कीजिए, ये पूछा जाता है आपसे। तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम सत्यापन कीजिए, सत्यापित कीजिए या सत्यापन कीजिए, सत्यापित कीजिए। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे भी बिल्कुल इसके मत कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, गॉस प्रमेय आपको तो पता ही है। हमें सत्यापित करने के लिए देखिए ध्यान से समझिए कि कोई क्यू आवेश है और आर दूरी पर, यानी थोड़ा सा छुट्टा लेते हैं, ठीक है। आर दूरी पर ये क्यू है और आर दूरी पे यहाँ पे क्या करना है, हमें विद्युतीय क्षेत्र यानी कूलम का नियम निकालना है। तो आप स्वयं सोचो कि कूलम के नियम में एक आवेश होता है कि 2 आवेश होता है, 2 आवेश होता है। तो क्या हम इसको Q1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। अब गॉस प्रमेय की सहायता से देखिए, गॉस प्रमेय की सहायता से हमें क्या करना है, यहाँ पे विद्युतीय कूलम का नियम ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, गॉस प्रमेय है तो गॉस प्रमेय क्या कहते हैं कि सबसे पहले एक बंद पृष्ठ का कल्पना करते हैं, बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं,
यानी कल्पना करते हैं। ठीक है, बंद पृष्ठ हो गया। अब क्या करना है भाई, इसका नाम देते हैं। मान लीजिए कि ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट, इसको दे दीजिए P पॉइंट नाम दे दीजिए। और अगर देखेंगे विद्युतीय क्षेत्र की दिशा प्लस के कारण क्या होगा, दूर होगा, यानी कि E हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल एरिया है, तो सदिश क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसी का अनुदिश हो जाएगा, यानी इसी रेखा पर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A सदिश क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा, A हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से सुनिएगा। अच्छे बताइए, गॉस प्रमेय हमारा क्या कहलाता है, गॉस प्रमेय क्या होता है? तो गॉस प्रमेय हमारा क्या है, क्योंकि गॉस प्रमेय की सहायता से, तो सबसे पहले देखेंगे हैं गॉस प्रमेय। क्या लिखेंगे भाई, गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय क्या होता है, तो याद रखिएगा गॉस प्रमेय हमारा क्या होता है, तो फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है भाई। तो याद रखिएगा, गॉस प्रमेय ने बताया थे किसी पृष्ठ के अंदर आवेशों के बीजगणितीय योग। तो देखिए ये अब आवेश है, आवेश के कितना आवेश है, एक ही आवेश है, आवेश के बीजगणितीय योग। तो यहाँ पे देखिए आवेश जो लिए हैं वो Q1 है, तो क्या यहाँ पे Q रखेंगे, Q1 रखेंगे? तो जाहिर सी बात है Q1 रखेंगे। इसको देखिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। क्या मानेंगे भाई, समीकरण 1 मानेंगे। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है? गॉस प्रमेय आपको पता है कि फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन गॉस प्रमेय क्या होता है, बीजगणितीय योग, यानी कि आवेशों के बीजगणितीय, किसी पृष्ठ के अंदर आवेशों के बीजगणितीय योग, यानी कि ये Q1 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, Q1। जाहिर सी बात है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से अच्छे बताइए, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है? तो उससे हम पता है कि फाई बराबर होता है EA कॉस थीटा होता है। अभी यहाँ पर लिखवाए थे, क्या होता है, कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा, थीटा का मान अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि E और A के बीच थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फाई बराबर EA कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है, तो 1 होता है। क्या हम इसको फाई बराबर EA लिख सकते हैं? अरे 1 से गुणा करेंगे तो यही होगा, EA हो जाएगा। अब बताइए, अब ध्यान से सुनिएगा, अब बताइएगा हम यहाँ पे, अब बताइए कि इस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अभी ज्ञात करें, बताए हैं कि R त्रिज्या के कारण इस गोले का क्षेत्रफल जो होगा 4 पाई R स्क्वायर होगा। क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा A बराबर 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि R त्रिज्या के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस गोले का क्षेत्रफल तो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे फाई बराबर E और एक जगह पर 4 पाई R स्क्वायर रख सकते हैं, जाहिर सी बात है 4 पाई R स्क्वायर रख सकते हैं। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी मानना है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, कुछ आगे और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ई का बल, क्योंकि कुलाम का नियम में क्या ज्ञात कर जाता है, तो बल ज्ञात किया जाता है, बल को ज्ञात करते हैं। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि ई बराबर एफ बट्टे क्या होता है, एफ बट्टे क्यू होता है। ई बराबर एफ बट्टे क्या होता है, क्यू होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्यू होगा कि Q1 होगा, Q2 होगा कि Q1 होगा। ध्यान सुनिएगा, इस आवेश के कारण P बिंदु पर अगर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र, तो भाई ये देखिए यहाँ पे इसी के कारण यहीं पे लगेगा बल, यहीं पे आपको लगेगा, क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, आवेश क्या है, Q2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या जहाँ पे E है वहाँ पे इतना रख सकते हैं, जाहिर सी बात है रख सकते हैं। तो क्या हम फाई बराबर एफ बट्टे क्या रखेंगे भाई, एफ बट्टे Q2, और गुणा में क्या है बाबू, गुणा में 4 पाई R स्क्वायर है। यहाँ तक रख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि रख सकते हैं। अब देखिए इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, 2 से। अच्छे बताइए, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 ये है
और समीकरण 2 ये है। देखिए जब ये फाई और फाई बराबर है तो क्या ये भी पक्ष बराबर होगा? जब एक साइड बराबर तो दूसरे साइड भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब फाई फाई बराबर है तो ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या हम इसको Q1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है भाई, लिख सकते हैं। और जब बराबर होगा तो ये भी इसके बराबर होगा, तो एफ बट्टे में क्या होगा? Q2 और गुणे में क्या है बाबू? तो 4πr² है, ये है। तो देखिए आप क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, जब क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 × Q2, ठीक है। अब बराबर में होगा, इसको गुणा करेंगे तो F लिख दीजिए, F होगा, F तो लिख देंगे। और जब इसे गुणा करेंगे एप्सिलॉन नॉट से इसमें तो ये हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट और r²। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो क्या इसको इसके बट्टे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा F बराबर ये ऊपर लिख दीजिए Q1 × Q2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा? तो 4π एप्सिलॉन नॉट और इंटू में r²। यहाँ तक तो आपको पता है, यहाँ तक तो आपको यहाँ तो पता चल गया। यहाँ पे इंटू दीजिए चाहे मत दीजिए, इतना तो पता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर इसको 4π एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या हम इसको 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और इंटू में Q1 × Q2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। क्या यही प्रूफ करना था? कूलम का नियम यही नहीं होता है कि F बराबर होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 बट्टे में r²। देखिए बहुत ईजी है, 5 नंबर आप यहाँ भी क्या कर लेंगे? 5 मार्क्स आप ले लेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना गाइस, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा हम अपने लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।